नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। इस बार जून में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इससे लोगों को हीट वेव और गर्मी से राहत मिलेगी। दूसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने और पश्चिमी हवा सक्रिय होने से इस सप्ताह तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को गर्मी का एहसास होगा। इसके बाद तीसरे सप्ताह में मानसून पूर्व की बारिश हो सकती है। चौथे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक मानसूनी तंत्र एक्टिव होगा। इसके पूर्व से पश्चिमी की ओर बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, तो इस चौथे सप्ताह में राजस्थान में मानसून के प्रवेश की भी संभावना रहेगी। पहला सप्ताह 8 जून तक पहले सप्ताह में आंधी के साथ ही बारिश की भी संभावना है। 2 जून से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका असर 6 जून तक रहेगा, इसलिए तापमान में अधिक बढ़ोतरी की संभावना कम ही है। बीकानेर जिले के बीकासर गांव के सैकड़ों उपभोक्ताओं का राशन उचित मूल्य दुकानदार ने खुर्द-बुर्द कर दिया, जिसके बाद उपभोक्ताओं का राशन हड़पने वाले उचित मूल्य दुकानदार पूनम चंद बिश्नोई के खिलाफ आखिरकार प्रशासन हरकत में आ गया है। जिले के बीकासर गांव में ई-केवाईसी के नाम पर दुकानदार ने राशन उपभोक्ताओं से अंगूठा लगवा लिए और उन्हें राशन नहीं दिया। रसद विभाग ने इस उचित मूल्य दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। नोखा पुलिस थाने में गबन की एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए रसद विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बीकानेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट ने कमांड भूमि के खातेदारी प्रस्ताव जैसलमेर से मुख्य कार्यालय बीकानेर भिजवाने और बाई हैंड खातेदारी देने के बदले 20,000 रुपये की रिश्वत लेने वाले उपनिवेशन पटवारी को जांच में दोषी माना है। पटवारी को पूर्व में भी भ्रष्टाचार के मामले में सजा हो चुकी है। परिवादी नूर मोहम्मद की ओर से 25 सितंबर 2022 को ब्यूरो को रिपोर्ट दी गई थी कि उसने जैसलमेर की रामगढ़ 2 में 25 बीघा कमांड भूमि खरीदी थी। वर्ष 2021 में खरीदी इस जमीन के खातेदारी प्रस्ताव उपनिवेशन तहसील रामगढ़ 2 से मुख्य कार्यालय बीकानेर भिजवाने और बाई हैंड खातेदारी देने के बदले तत्कालीन उपनिवेशन हल्का पटवारी गोपाल सिंह ने 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी है। ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन करवाया। उसके बाद 3 अक्टूबर 2022 को जैसलमेर के रामगढ़ 2 हल्के में उपनिवेशन पटवारी गोपाल सिंह को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों में यूजी सेमेस्टर 1 में एडमिशन के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया। एडमिशन के बाद कॉलेजों में 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन पत्र भरने की अंतिम तिथि 16 जून है। कॉलेजों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 19 जून है। 20 जून को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और 24 जून तक कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन व ई-मित्र पर फीस जमा करवाई जा सकेगी। प्रवेशित विद्यार्थियों की पहली सूची 26 जून को जारी की जाएगी। इसके बाद प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण व विषय आवंटन 27 जून को किया जाएगा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण कार्य 1 जुलाई से शुरू होगा। सिरसा में विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने एक पटवारी परमजीत कुमार को 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी परमजीत ने जमीन का इंतकाल दर्ज करने की एवज में 2,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। ऐसे में विजिलेंस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। विजिलेंस ने यह कार्रवाई पटवार भवन में की। विजिलेंस डीएसपी अमित बेनीवाल ने बताया कि शहीदांवाली के अनिल कुमार ने अपनी जमीन का इंतकाल दर्ज करवाना था, लेकिन पटवारी परमजीत पिछले कई दिनों से चक्कर कटवा रहा था। अनिल कुमार ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग को दी। विजिलेंस के निर्देश पर अनिल ने पटवारी को इंतकाल के बदले 2,000 रुपये देना तय कर लिया। अनिल ने पटवारी परमजीत को 2,000 रुपये देने के लिए पटवार भवन पहुंचा, जहां उसने पटवारी को पैसे दे दिए और विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जयपुर जेल से कैदियों को फर्जी रेफर पर्ची बनाने के मामले में पुलिस ने जेल के 3 डॉक्टरों को नोटिस जारी कर दिए। इस संबंध में जांच अधिकारी लालकोठी एसएचओ बन्नालाल ने जेल के डॉक्टर कैलाश, डॉक्टर मुकुट बिहारी व डॉक्टर दिनेश को नोटिस जारी किए। तीनों डॉक्टरों से कैदियों के ट्रीटमेंट और रेफर के संबंध में पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा पुलिस जेल विभाग से इस तरह की ड्यूटी से जुड़े कर्मचारी अधिकारियों की सूची मांगी है। गौरतलब है कि 24 अप्रैल को जेल से
रेफर पर्ची लेकर एसएमएस आने के लिए निकले 4 कैदी रफीक खान, भंवरलाल, अंकित बंसल व करण गुप्ता शहर के अलग अलग इलाकों में होटल में पहुंचे गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने पीछा कर चारों को पकड़ लिया। कैदी पत्नी व प्रेमिका से मिलने के लिए होटल गए थे। मामले में अब तक 5 पुलिसकर्मी और 5 कैदियों सहित 20 गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब के जलंधर अदालत ने भुक्की तस्करी के दोषी कीमती लाल निवासी विजयपुर जम्मू को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना भोगपुर की पुलिस ने 27 अगस्त 2017 को जम्मू से 1735 किलो भुक्की लेकर आए कीमती लाल को पकड़ा था। जांच में यह बात आई थी कि वह लंबे समय से भुक्की तस्करी कर रहा है। इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी। कोर्ट ने इस मामले में दोषी को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के चर्चित सुनीता जाटव के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनीता की हत्या उसके पिता, पति और जेठ ने मिलकर की थी, जिसके बाद तीनों ने ही महिला के शव को उत्तर प्रदेश में जाकर फेंक दिया था। थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार ने बताया कि 30 मई की रात को मृतका सुनीता को उसकी बहन पूजा मायके छोड़कर गई थी। इसके बाद मृतका के पिता कोमल सिंह ने सुनीता के पति पवन और जेठ जल सिंह को बुला लिया, जहां तीनों ने मारपीट करने के बाद सुनीता की हत्या कर दी। इसके बाद तीनों आरोपी एक बाइक पर सुनीता के शव को लेकर निकल गए, जिसे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खैरगढ़ थाना क्षेत्र में छोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि सुनीता का उसके चचिया ससुर के लड़के विष्णु से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी उसके पति पवन को लग गई, इसलिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। झुंझुनू जिले में आरजीएचएस में फर्जी मेडिकल क्लेम कर भुगतान उठाने के मामले में जिले के 18 प्राइवेट अस्पतालों को 21 मेडिकल स्टोर को ब्लैकलिस्ट किया गया है। आरजीएचएस निदेशक ने इनके हर क्लेम की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जिले में 18 प्राइवेट अस्पतालों में सर्वाधिक अस्पताल चिड़ावा और झुंझुनू ब्लॉक के सामने आए हैं। इन निजी अस्पतालों में झुंझुनू के 5, चिड़ावा के 12 और बुहाना का 1 प्राइवेट अस्पताल शामिल है। वही मेडिकल स्टोर में झुंझुनू के 8, चिड़ावा के 4, बुहाना व मलसीसर के 2-2, पिलानी, मंडरेला, गुडागौरजी, नवलगढ़ और धंधुरी के 1-1 दवा विक्रेता को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इस मामले को लेकर सामने आया है कि आरजीएचएस ने फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए वित्त विभाग की एआई टीम की मदद से इस पूरे घोटाले को पकड़ा है। इस मामले को लेकर जिले के चिकित्सा विभाग के अधिकारी जयपुर से ही पूरे मामले की जांच होने की बात कह रहे हैं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र में एक ही रात में 4 मकानों और वडेर के ताले तोड़ चोर सोने चांदी के गहने और दान पात्र से रुपए चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू की। अहुआ गांव के निकट स्थित चौधरियों की ढाणी में चोरों ने पुष्पा देवी मालवीय लोहार, भवनलाल सिरवी, पूनाराम सिरवी, ताराराम देवासी व हेमाराम देवासी के बंद मकानों व चौधरी समाज की वडेर के ताले तोड़े और जो कुछ हाथ लगा लेकर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार चौधरियों की ढाणी निवासी पुष्पा देवी मालवीय लोहार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। कोटा जिले के नयापुरा चंबल पुलिया पर दर्दनाक हादसा हो गया। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर पंचर हो गया और अनियंत्रित हो आगे जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार तालेड़ा निवासी मां बेटे उसकी चपेट में आ गए। मां कमरू निशा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं ट्रॉली के पीछे भी एक बाइक टकराई, इसमें 2 युवकों को मामूली चोट लगी। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। सीआई राजपाल सिंह ने बताया कि तालेड़ा निवासी 45 साल की कमरू निशा की किराने की दुकान है। इसके लिए वह बेटे आरिफ के साथ बाइक से कोटा सामान खरीदने आ रही थी। नयापुरा पुलिया पर अचानक सीमेंट की ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कमरू निशा की मौत हो गई।